स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज प्रश्नों को, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल के जनक कौन है? यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हिकेटियस, टालमी, इरेटोस्थनीज या हेरोडोटस को? तो मित्रों, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस भूगोल के जनक है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी किसने किया था प्रयोग इसका? कैप्लर ने, गैलीलियो ने, अल्मसूदी ने या एराटोस्थनीज ने? तो इसका उत्तर है मित्रों एराटोस्थनीज। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग एराटोस्थनीज ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम देशांतर रेखा किसने किया? यानी ग्लोब पर काल्पनिक रेखा, जो देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, उसको खींचने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन, हेरोडोटस, प्लिनी या किसी में से कोई नहीं। तो इसको खींचने का सबसे पहले प्रयास हेरोडोटस ने किया था, देशांतर रेखा खींचने का प्रयास। अगला प्रश्न है चौथा, एक अंश देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? एक अंश देशांतर अगर पार करते हैं तो कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 4 घंटा या 1 दिन? तो इसका उत्तर है 4 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ है? कौन सी लाइन को प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन कहते हैं? 90 अंश देशांतर को, 0 अंश अक्षांश रेखा को, 180 अंश अक्षांश रेखा को या 0 अंश देशांतर रेखा को? तो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाने वाली रेखा ग्रीनविच देखा जाता है, जो 0 अंश देशांतर रेखा है। वहीं से अन्य देशों के समय का निर्धारण किया गया है। जैसे भारत का समय निर्धारण वहां से किया गया है, तो भारत 5.5 घंटा आगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है? 0 अंश देशांतर को, 45 अंश देशांतर को, 180 अंश देशांतर को या 90 अंश देशांतर को? ये तो कंफर्म कि देशांतर रेखा होती है, लेकिन इनमें से कौन सी? तो 180 अंश देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? उस जल संधि का नाम बताना है जिससे ये होकर गुजरती है। पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि? तो यह बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आप देखेंगे यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो है बेरिंग जल संधि है यहाँ पे अलास्का और रूस के बीच में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या होगा? 1 दिन बढ़ना, 1 दिन घटना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं, पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन घट जाता है। पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन घट जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? यानी 0 अंश से 1 अंश अगर लेते हैं तो उनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर या 116 किलोमीटर होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। इसी तरह 2 देशांतर, अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी दूरी होती है? 1 अंश के अंतर पर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री देशांतर फिर 1 डिग्री देशांतर के बीच में कितना अंतर होता है, कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है? तो ये है देशांतर। अक्षांश में हो गया मेरा 111 किलोमीटर, और देशांतर रेखा पे जब यही देखेंगे, अक्षांश पे ये हो जाता है 0 से 1, ये 0 अंश और 1 अंश के बीच में देखा जाए तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अगर यही चीज देशांतर रेखा पे देखी जाए, यानी 0 अंश ले लिया जाए और फिर 1 अंश ले लिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 111 दिखा देते हैं। कौन सा आता है? 111, 112, 111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर या 115 किलोमीटर। तो 111.32 किलोमीटर का डिफरेंस होता है यहाँ पे देशांतर रेखा में, यानी देशांतर रेखा में दूरी ज्यादा होती है।
अगला है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश रेखा को, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 का ये रेखा है उत्तरी यानी नॉर्थ, तो उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर भी गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें दिखाएंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में, यही 23.5 अक्षांश की जो रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, या कुछ नहीं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में था वो था कर्क रेखा, तीसरा सही है। और यही चीज जब दक्षिणी गोलार्ध में रहती है 23.5 साउथ, तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो इस रेखा को हम कहेंगे मकर रेखा, मकर, जो दक्षिणी अक्षांश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी, यहां से 0 से चलेंगे हम ध्रुवों की ओर, चाहे ऊपर दक्षिणी ध्रुव की ओर चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर, तो जो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र से देखते हैं, यहां से दिखाई पड़ता है जो 0 अंश अक्षांश रेखा ये उसका व्यास है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे त्रिज्या घटती चली जाएगी, यानी जीवा लंबाई घटती चली जाएगी, यानी यह घटेगी ध्रुवों की ओर। इसकी लंबाई ध्रुवों की ओर चाहे इधर चलेंगे उत्तरी ध्रुव की ओर और चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इसकी लंबाई घटती जाती है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखा की जो मध्य की दूरी है वो क्या होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे देशांतर रेखा को लेकर, तो देशांतर रेखा देख रहे हैं हम, इस तरह से देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे मिलती हैं, ध्रुवों पे मिल रही है, इसका मतलब उनके बीच की दूरी भी घटती जाती है। चाहे हम अक्षांश रेखा से चाहे देशांतर रेखा से चले, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तो उनके बीच की दूरी घटती जाती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 5 है, 9 है, 8 है या 7 है। तो पहले 9 थी और अब ये ग्रहों की संख्या घट के हो गई है 8, प्लूटो को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। शुक्र है, मंगल है, अरुण या बुध। तो सौर ग्रह हमने पढ़ा था सौर परिवार, तो उसमें लिखा था बुध सबसे नजदीक है। सौर परिवार में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। अगला है, सौर मंडल के ग्रहों को बांटा गया है। तो सौर मंडल के ग्रहों को आंतरिक और बाह्य दोनों में बांटा गया है। तो आंतरिक बाह्य दोनों में बांटा गया है। 8 ग्रह हैं, 4 ग्रह को आंतरिक में बांटा गया, सूर्य के नजदीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह में माना जाता है। सौर मंडल का प्रमुख सदस्य कौन सा है, जैसे बुध, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य। प्रमुख सदस्य की बात हो रही है तो प्रमुख सदस्य सूर्य है। सूर्य यानी ग्रहों का पिता भी है, तो उसे हम कहते हैं प्रमुख सदस्य। लाल ग्रह कहा जाता है बुध को, पृथ्वी को, मंगल को या शनि को। तो लाल ग्रह हम लोग कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या जुपिटर को। तो सौर मंडल का ग्रह जब सूर्य में महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी में लेमेटियर ने बताया था, उसके फलस्वरूप ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, इसलिए सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है।